राधे राधे दोस्तों। 23 अप्रैल दिन गुरुवार को गंगा सप्तमी का त्यौहार है और इस दिन गंगा सप्तमी की कथा सुनी जाती है। गंगा सप्तमी का महात्म्य सुना जाता है। आप लोग भी गंगा सप्तमी की कथा सुने। गंगा सप्तमी का उपवास करके व्यक्ति रोग, शोक तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यकारी व्रत वैशाख मास में शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को किया जाने वाला व्रत गंगा सप्तमी कहलाती है। इस दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं से उतरी थीं। भगवान शिव की जटाओं में उतरी थीं, इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद शिव जी ने गंगा माँ को पृथ्वी पर छोड़ा था, जिससे पृथ्वी गंगा माँ के वेग को सहन न कर सकें। इस दिन स्नान करके पवित्र होकर माँ गंगा व भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। मोक्ष की देवी माँ गंगा में गंगा सप्तमी को गंगा स्नान करने से विशेष फल मिलता है। अगर आप इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो भी इसका पुण्य फल मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा मंदिर और गंगा मंदिरों में व गंगा जी में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान के पश्चात दीन दुखियों को, गरीबों को वस्त्र, अन्न, जल का दान करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन किया हुआ गंगा स्नान दान, जप, होम तथा उपवास से अनंत फलदायक होता है और इसका पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त गंगा सप्तमी के दिन फल, पुष्प आदि लेकर माँ गंगा की प्रदक्षिणा करता है, उसकी माँ गंगा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और तथा अंत में भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। भगवान शिव जी के चरणों में स्थान मिलता है। गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। हिंदुओं की आस्था का केंद्र गंगा एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से माँ गंगा का जन्म हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार गंगा जी भगवान विष्णु जी के चरणों से अवतरित हुई, जिसका पृथ्वी पर अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए इनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहले माँ गंगा को प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान शंकर की कठोर आराधना करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा को पृथ्वी पर उतारा व अंत में माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई एवं देव नदी गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। एक दूसरी कथा है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंदानुसार राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी नापते समय भगवान वामन का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। वहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के चरण धोने के बाद जो जलधारा थी वह उनके चरणों को स्पर्श करते हुए 4 भागों में विभक्त हो गई। सीता पूर्व दिशा, अलकनंदा दक्षिण दिशा, चक्षु पश्चिम दिशा, भद्रा उत्तर दिशा। विंध्यगिरि के उत्तरी भागों में इसे भागीरथ गंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय साहित्य में देव नदी गंगा की उत्पत्ति की 2 तिथियां बताई जाती हैं। पहला वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को, दूसरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की गंगा दशमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन गंगा नदी की 2 तिथियों में उत्पत्ति हुई थी। गंगा जल का स्पर्श होते ही
सारे पाप क्षण भर में धुल जाते हैं और मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देव नदी गंगा जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं जिनके शरण में जाने से सारे कलेश मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की व्रत कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। गंगा सप्तमी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस दिन माँ गंगा का स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही इस दिन दान पुण्य से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, जितनी अपनी क्षमता हो उतना आप दान कर सकते हैं। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और परिवार में माँ गंगा की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर की कृपा भी सदैव बनी रहती है। सभी लोग प्रेम से बोलो, जय गंगा मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय भोले बाबा की, जय माँ गंगे। कथा का समापन हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गंगा मैया लिखें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।